जय हिंद। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग पीछे देख रहे होंगे जो थंबनेल लगा है उसमें लैंग्वेज बार का लेके चर्चा किया गया है। हमारे भारत में भाषाई विवाद इसमें बहुत चरम लेवल पे चल रहा है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कभी भाषाई विवाद हो जा रहा है तो कभी धर्म का विवाद हो जा रहा है, कभी जाति का विवाद हो जा रहा है। मतलब किस किस चीज़ का विवाद भारत में चल रहा है ये हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। और ये करवा कौन रहा है, किस बेसिस पे करवा रहा है, हो क्यों रहा है ऐसा, ये आज तक हमारी जनता को समझ में क्यों नहीं आ रहा है। ये जो लैंग्वेज वार चल रही है, ये जो आपको व्यक्ति दिख रहा है राज ठाकरे, ये 2 कौड़ी का आदमी, इसकी औकात इतनी है कि महाराष्ट्र में अगर कोई किसी राज्य से गया है तो अगर उसको मराठी नहीं आता है तो इसको मारेगा। इसकी औकात इतनी है। आप सोचिए कि ये आदमी ऐसा है कि साफ साफ बोल रहा है कि अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो आपको मराठी आनी चाहिए। इनका कहना ये है। इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई महाराष्ट्र से आता है तो उसको हिंदी आनी चाहिए या तो उसको भोजपुरी आनी चाहिए। ठीक, यानी जितने भी उत्तर भारत वाले एरिया हैं उसमें अगर कोई महाराष्ट्र से आता है या तमिलनाडु से आता है या आंध्रा से आता है या कर्नाटक से आता है, कहीं से भी आता है, तो इसका मतलब तो यही सिद्ध हुआ ना कि उससे भी हिंदी आनी चाहिए या भोजपुरी आनी चाहिए, ये होना चाहिए। आखिर ये बातें हो क्यों रही हैं, ऐसी समस्याएं क्यों उत्पन्न हो रही हैं? लैंग्वेज वार को लेके इतना भारत में विवाद चल रहा है, इतना विवाद चल रहा है। इसी चीज को लेके जब भारत में पहली बार भाषा के आधार पर राज्यों की मांग की गई 1948 में, उसके लिए यस्केधर आयोग बनाया गया। 1948 में यस्केधर आयोग बनाया गया कि भैया भाषाओं के आधार पर जब राज्यों का गठन करना हो तो उसके लिए मना कर दिया गया कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन मत करिए। अगर भाषा के आधार पर राज्य का गठन करेंगे तो जो आज विवाद चल रहा है ना, ये वही विवाद होता जो आज हो रहा है। ये आज के 40 साल पहले हो जाता, 50 साल पहले होता। उसी के लिए मना किया जा रहा था भैया कि आप भाषा के आधार पर राज्यों का गठन मत कीजिए। जेबीपी समिति बनाई गई, उसमें कहा गया भैया कि आप जो है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन मत करिए। लेकिन लास्ट वाला आयोग बना फजल अली आयोग। उस आयोग का कहना यह था भैया कि आप भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर दीजिए। लेकिन ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि किसी एक राज्य का व्यक्ति जब दूसरे राज्य में जाए तो उसे उस राज्य का लैंग्वेज बोलना पड़े या उस राज्य की भाषा का प्रयोग करना पड़े। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 किया गया और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया और उसमें प्रावधान किया गया कि भैया जो जिस राज्य के आप हैं, आप उस राज्य के लैंग्वेज को प्रीफर करिए, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपके राज्य में कहीं दूसरे राज्य का व्यक्ति आता है और आपके राज्य में आके कुछ काम करता है या कमाता है या किसी भी तरीके से वो है, अगर उसकी लैंग्वेज अदर कोई है तो आप उसको कुछ नहीं कहेंगे। ऐसा प्रावधान किया गया। सुप्रीम कोर्ट का भी ऐसा आदेश आया। तो महाराष्ट्र में किन लोगों की चल रही है जो महाराष्ट्र में ऐसा बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में आने के बाद आपको मराठी आनी चाहिए? ये मनसे के जो नेता है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो नेता है या उसके जो कार्यकर्ता हैं, ये इतने ताकतवर हो गए हैं। यानी हमारा जो लोकतंत्र है, जिस लोकतंत्र में पूरा भारत पल रहा है, क्या उससे ही ताकतवर हो गए हैं ज्यादा ही लोग? इन लोगों के कहने पे पूरा भारत चलेगा? इन लोगों के कहने पे भारत का जो राज्य महाराष्ट्र है उसमें कोई जाएगा तो मराठी शब्द का प्रयोग करेगा क्या? ये लोग उन सरकारी अधिकारियों से मराठी शब्द का प्रयोग करवा सकते हैं जो उत्तर प्रदेश कैडर से गए हों, जो उत्तर प्रदेश के व्यक्ति हों, जो वहां पे सिविल सर्विस में काम करते हों? क्या उनसे उनकी लैंग्वेज जो काम करा सकते हैं? हमारे भारत में कर्नाटक में एक बैंक कर्मचारी अगर हिंदी भाषा का प्रयोग करती है तो कर्नाटक का व्यक्ति कहता है तुमको कन्नड़ा आना चाहिए। ऑटो ड्राइवर कहता है कि तुमको कन्नड़ा आना चाहिए। अरे भाई, तुम कह रहे हो ना, तुम्हारे कन्नड़ा के व्यक्ति, तुम्हारे महाराष्ट्र के व्यक्ति, तुम्हारे आंध्रा के व्यक्ति जब उत्तर प्रदेश में आते हैं, मध्य प्रदेश में आते हैं, छत्तीसगढ़ में आते हैं, तो वो क्यों नहीं हमारे भारत भाषा का प्रयोग करते हैं? हम तो उनको कुछ नहीं बोलने जाते हैं, हमारा तो उनसे कोई समस्या नहीं होता है, हमारा तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। भैया आप आए हैं, आपकी लैंग्वेज है वो, हम आपको नहीं कह सकते, हम आपको प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, हमें नहीं कह सकते कि आप उस लैंग्वेज का प्रयोग करिए, क्योंकि हम जानते हैं कि आपको उस लैंग्वेज में आने के लिए कितना समय लगेगा। अगर हम ऐसा करना शुरू कर दें तो बड़ा बुराई हो जाएगी। अगर उत्तर प्रदेश वाले, बिहार वाले, झारखंड वाले या राजस्थान वाले ऐसे शब्दों का प्रयोग करने के लिए प्रेशराइज करने लगे तो क्या दक्षिण भारत वाले कर लेंगे? इन लोगों का ये जो देखिए, इनका कहना है भैया आमी हिंदू आहे आहोत अड़, यानी हमें हिंदू पता है लेकिन हमें हिंदी नहीं मालूम है। हमें हिंदू पता है, हिंदू की परिभाषा क्या है? राज ठाकरे तुम ये बताओ कि हिंदू की परिभाषा है क्या? हिंदू है कौन? उसकी परिभाषा क्या है? किस हिंदू की किताब में लिखा गया है कि तुम दूसरे भाषा वाले व्यक्ति को मारोगे? कौन सी किताब में लिख दिया गया? और जिसमें ये परिभाषा लिखा गया कि ये हिंदू है, क्या उसमें लिखा गया था कि हिंदी बोलने वाला व्यक्ति मराठी बोलेगा?
क्या अधिकार है, कौन सा अधिकार है, क्या तरीका है, कौन सा तरीका है, बताया जाए इसको। ई टुच्चे से आदमी ये लोग देखो, ये है उद्धव ठाकरे, ये है राज ठाकरे। इन लोगों की औकात इतनी बड़ी हो गई है कि महाराष्ट्र में रहने वाले लोग जो उत्तर प्रदेश और बिहार से गए हैं, इन लोगों का कहना भैया मराठी बोलिए। महाराष्ट्र में 1.4 करोड़ लोग रहते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार के कितने, 1.4 करोड़, यानी आपके आबादी का 15 से 20% लोग रहते हैं। यानी अगर आपकी आबादी 10 करोड़ है तो वहां पर 2 करोड़ कौन है, उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं। और उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग आपके यहाँ न रहे तो आपके राज्य की जो आर्थिक राजधानी नाम रखा गया है वो डूब जाएगा, चला जाएगा, और तुम लोगों की औकात टुच्चा सा हो जाएगा। इन लोगों के कार्यकर्ता जो हैं, इन लोगों के कार्यकर्ता वहां पे जाके कोई शौचालय वाला व्यक्ति है वहां पे काम कर रहा है उसको मार दे रहे हैं, किसी दुकान पे है उसको मार दे रहे हैं, यानी कोई भी काम कर रहा है उसको मार दे रहे हैं तुरंत सब। अरे भाई तुम्हारा काम यह है तुम अपने लैंग्वेज का यूज करवाओ, तुम्हारा प्रॉब्लम वो है। अब उत्तर प्रदेश का व्यक्ति गया है तो उसको तुम क्यों कहोगे, उसको प्रेशराइज क्यों करोगे। और कहाँ है हमारी सुप्रीम कोर्ट, अब कहाँ है हमारी केंद्र सरकार। इन जैसे लोगों को रोड पे घसीट के मारिए, कैसे मारिए। हम मानते हैं कि जब आपके पास जनता का बाहुबल होता है तो वहां पे सरकार को दबना पड़ता है, लेकिन जनता का बाहुबल ऐसा नहीं है, जनता ऐसा कभी नहीं कहती है। उत्तर प्रदेश की जो जनता है या आम जनता, जो आम नॉर्मल जनता है, क्या उस नॉर्मल जनता को इस चीज से प्रॉब्लम है कि कौन व्यक्ति मराठी बोल रहा है, कौन हिंदी बोल रहा है, कौन गुजराती बोल रहा है, कौन कन्नड़ी बोल रहा है। क्या किसी ऐसे आम व्यक्ति को ऐसा समस्या है, नहीं है। इन नेताओं को क्यों समस्या है, इन्हें इसलिए समस्या है कि इनकी सीट अब महाराष्ट्र में नहीं है, इनकी अब महाराष्ट्र में नहीं चलती है। महाराष्ट्र में बॉलीवुड काम करता है, महाराष्ट्र में बॉलीवुड हिंदी में काम करता है, बुलवा दे, डूब जाएगी पूरी इनकी इकोनॉमी। जिसके बल पे ये लोग चलते हैं डूब जाएंगे ये लोग। लेकिन इन लोगों का काम ये है कि भैया आप मराठी लैंग्वेज का प्रयोग करिए। अरे जिसको नहीं आता वो कैसे प्रयोग करेगा। आप कितनी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही है, कैसे चल रही हैं वो, आपके महाराष्ट्र के लोग काम कर रहे हैं वहां पे, वहां उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग काम कर रहे हैं, तब आपके यहाँ कंपनी चल रही है और आप लोग ऐसे काम कर रहे हैं। अरे कुछ तो सोचो, तुम लोग कुछ तो विचार करो कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये लोग तो अपना पॉलिटिक्स, अपनी राजनीति चमकाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारी जनता है नासमझ, वो इनकी बात सुन के उल्टा पुल्टा काम करती है। इनके कार्यकर्ता जो है नासमझ, इनकी बातें सुन के उल्टा पुल्टा काम करते हैं। जैसे देखिए आगे आइए, देखिए इसमें लिखा गया है कि पटक पटक कर मारेंगे। निष्कांत दुबे एक हैं, सांसद हैं, ठीक, उनका कहना यह है कि अगर ये लोग उत्तर प्रदेश और बिहार में आ जाएंगे, राज ठाकरे वगैरह, तो हम इनको पटक पटक कर मारेंगे। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं, अब इन लोग का पॉलिटिक्स वार हो गया है। क्या हो गया है, पॉलिटिक्स वार हो गया है, राजनीतिक वार हो गया है। पिसा रही है हर जगह जनता, परेशान हो रही है हर जगह जनता। काम किनका चल रहा है, इन लोगों का। काम किनका चल रहा है, इन लोगों का। परेशान कौन हो रहा है, जनता। जब जातिगत लड़ाई हो रही है तो जनता परेशान हो रहा है, धर्म की लड़ाई हो रही है तो जनता परेशान हो रही है, भाषा की लड़ाई हो रही है तो जनता परेशान है। इनको कोई तकलीफ है, हो रहा है कुछ इन सबों को, कुछ नहीं हो रहा है। वो किसको रहा है, नॉर्मल जनता को। हमारी नॉर्मल जनता समझने के लिए तैयार नहीं है, आम कार्यकर्ता उस चीज को समझने के लिए तैयार नहीं है कि भैया हमको ये नहीं करना चाहिए। सब लोगों को जीना खाना है। ऐसा तो नहीं है कि कोई महाराष्ट्र का व्यक्ति उत्तर प्रदेश की किसी भी कैडर में काम ना करता हो। ऐसा तो कोई नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जो काशी विश्वनाथ है, महाराष्ट्र में उज्जैन है, जहां पर सब मंदिर है, वहां पे महाराष्ट्र का व्यक्ति नहीं घूमने आता है, या कन्नड़ का व्यक्ति नहीं घूमने आता है, या तमिलनाडु का व्यक्ति नहीं आता है, या कहीं का भी जो दक्षिण भारत का व्यक्ति नहीं आता है। आते हैं सब लोग के। तो क्या ऐसा कभी सुना गया है, क्या उत्तर भारत में कैसी कभी ऐसा विवाद सुना गया कि यहाँ पर भाषाई विवाद हुआ है? नहीं सुना जाता है, नहीं सुना जाता। हाँ, यहाँ पर धर्म के नाम पे बहकाया जाता है। तो हर जगह की जब ये समस्या है तो यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के रहने वाले लोग, क्यों नहीं समझ रहे कि ये समस्या पॉलिटिक्स वाले जानबूझ के करवा रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं समझ में आ रहा है लोगों को। इन लोगों के कहने पर क्यों ऐसा घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा है। हमारी जो सरकारें हैं, हमारा जो सरकार है, उस सरकार के द्वारा या हमारे संविधान में यह प्रावधान है। इसीलिए हमारे संविधान में प्रावधान किया गया भैया कि आपके पास 22 भाषाएं हैं, आप उन 22 भाषाओं में किसी भी लैंग्वेज का प्रयोग करिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हमारा संविधान इसीलिए बनाया गया कि भैया किसी को कोई समस्या ना हो, जिसको जो अच्छा लगे वो करे। लेकिन यहाँ पे अलग चल रहा है, तुम महाराष्ट्र में दबंग बने फिर रहे हो। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, आपको लग रहा है महाराष्ट्र की जनसंख्या कितनी है और उत्तर प्रदेश और बिहार की जनसंख्या कितनी है। जिस दिन महाराष्ट्र पे चढ़ जाएंगे, क्या कर लेंगे महाराष्ट्र वाले, कुछ कर पाएंगे? उस दिन तो घसीट के मारेंगे उन सबको। और आज ही
और आज ही आपको बता दिया जा रहा है कि महाराष्ट्र में जिन 1.5 करोड़ लोग जो उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं ना, वो इतने ताकतवर है कि आज भी महाराष्ट्र के लोगों को घसीट कर मार सकते हैं। उनमें वो ताकत है, वो है उनकी क्षमता कि मार सकते हैं वो। लेकिन यहाँ पे ऐसा प्रावधान नहीं है, लोगों के दिमाग में ऐसी चीजें नहीं है, सब लोग कमा खा रहे हैं। लेकिन तुम लोग देखिए, ये वीडियो देखें, इसमें बार बार फोर्स किया जा रहा है तुम लोग ऐसे लैंग्वेज का प्रयोग करो, ठीक है, तुम लोग ऐसे लैंग्वेज का क्या करो, प्रयोग करो। अभी हम सुना रहे हैं आप लोग को, देखिए। मारा गया है ना, तो हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है, तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या, शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? अब देखिए, ये देख रहे हैं, इस चोट्टा का क्या काम है? इस चोट्टा का काम, मैंने धर्म बोल दिया। अब ये क्या बोला है? धर्म कि दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले। अबे छोटा, दाढ़ी और गोल टोपी वाले कहां से आ गए उसमें? तुम लोग हिंदू और मुस्लिम काहे करते हो? जब वहां के लोगों को मराठी बोलवाना है तो वो सबके लिए होगा कि हिंदू मुस्लिम कौन सा हो गया? वो तो सबके लिए होगा ना। लेकिन ये लोग धर्म पे लाके पटक देगा उसको। कहीं ना कहीं इन सबों का काम होता है कि तुम धर्म पे लाओ उसको, धर्म पे पटको। धर्म पे नहीं पटकोगे तो इन चोट्टों का राजनीति नहीं चलेगा, इन लोगों की राजनीति नहीं चलेगी, इन लोगों की चमकेगी नहीं, लोग राजनीति में रहेंगे ही नहीं। और इन सभी चीजों को परिवर्तन करने में अभी हमारे यहाँ एजुकेशन की जरूरत है। किसकी? एजुकेशन की, शिक्षा की जरूरत है। लगेगा कम से कम 30 से 35 साल, 40 साल, इतना साल लगेगा, तब जाके थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। जो आज इतना विवाद हो रहा है वो थोड़ा सा परिवर्तन होगा। बताइए भैया, इनको क्या जरूरत थी बोलने की कि यहाँ चले जाओ, वहां पे गोल टोपी वाले को मारो? जावेद अख्तर बोलता है क्या? आमिर खान बोलता है क्या? अरे भाई, उसकी मर्जी, उसके पास राइट्स है, उसका अधिकार है, वो हिंदी बोले। अब तुम खुद हिंदी बोल रहे हो, तुम मराठी बोलो, तुम महाराष्ट्र के हो ना, बोलो मराठी। अभी देवेंद्र फडणवीस बोल रहे थे, सुना देते हैं आपको। बात मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, महाराष्ट्र में मराठी के लिए आग्रह करना कोई गलत बात नहीं है। सरकार का भी मानना है कि मराठी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, किंतु अगर उसके लिए कोई कानून हाथ में लेता है तो कानून उसके ऊपर कार्रवाई करे। देवेंद्र जी अभी कह रहे हैं, ये जो है, ये व्यक्ति जो है कह रहा है कि मराठी को आपको प्रायोरिटी देना चाहिए, आपको इसके लिए आग्रह करना चाहिए। ठीक है मुख्यमंत्री जी, ठीक है, आग्रह करना चाहिए ना। अगर आप मान के चलिए कि कोई महाराष्ट्र के व्यक्ति उत्तर प्रदेश में आ गया, अगर हम उससे कहें कि तुमको ये बोलना चाहिए, तो क्या आपको बेहतर लगेगा? और आप बताइए कि क्या आपने मराठी शब्दों का प्रयोग किया है जिन शब्दों में बोल रहे हैं आप? आपने किया है? नहीं। आप हिंदी क्यों प्रयोग कर रहे हैं? आप भी मराठी बोलिए। आपका कहना ये है कि आप आग्रह कर सकते हैं, कहे भैया जिसकी मर्जी मराठी बोले, जिसकी मर्जी ना मराठी मत बोले। ये आग्रह कौन सा करना है? क्या किसी को जबरदस्ती वहां पे फोर्स किया जा रहा है क्या कि तुम हमारी भाषा को अडॉप्ट करो? किसी को फोर्स किया गया है क्या? क्या उत्तर प्रदेश के भैया लोग जो वहां गए या बिहार के बिहारी लोग गए हैं, क्या वहां के महाराष्ट्र के लोगों को फोर्स कर रहे हैं कि तुम मराठी बोलो? क्या आग्रह कर रहे हैं कि तुम मराठी बोलो? ऐसा तो कर नहीं रहे हैं। तो तुम लोग क्या ऐसा करो कि आग्रह करेंगे, अरे भैया तुम्हारा जो बच्चा वहां पैदा हुआ वो मराठी बोलेगा, तो उसको बोलने दो ना मराठी। कोई तो नहीं कहने गया, हम लोग तो कभी कहने नहीं गए उत्तर प्रदेश वाले कि नहीं तुम लोग जो है कि हमारा हिंदी बोलो, तुम्हारी मर्जी, तुमको जो अच्छा लगे उस लैंग्वेज को प्रीफर करो। लेकिन तुम लोग तो अपने मन का कर रहे हो। आगे देखिए, एक और व्यक्ति है, हाय देखिए न्यूज देखिए, कह रहा है कि राज ठाकरे से मांगी माफी मांग, मराठी न बोलने पर मानसे कार्यकर्ताओं ने शौचालय कर्मचारी को पीटा। बताइए उस शौचालय कर्मचारी के भाई क्या औकात है? हाँ, थोड़ा मार दो बड़े नेताओं को, बड़े नेताओं को थोड़ा छू के दिखा दो। मनसे के जो कार्यकर्ता है, मनसे का मतलब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, तो उसके जो कार्यकर्ता थोड़ा बड़े आदमी को मार दे। अभी बोल रहे थे ना वो व्यक्ति जो बोल रहा था कि गोल टोपी वाले को मार दो, दाढ़ी वाले को मार दो, जावेद अख्तर को मार दो, बोल रहा था कि नहीं, तो धर्म पे फंसा रहा था। यहाँ पे शौचालय वाले व्यक्ति को मार सकते हैं। इनकी औकात ही यही है कि शौचालय वाले को मारेंगे। दुकान पे जो व्यक्ति काम करता होगा, जिसकी सैलरी बेचारे के 10,000 15,000 कहीं से गया होगा कमाने, ये उसको मार सकते हैं। इनकी औकात उसको मारने की नहीं है जो बड़े पद पर बैठा है।
इनकी औकात उत्तर प्रदेश से कोई अधिकारी अगर महाराष्ट्र में नियुक्त होगा उसको मारने की नहीं है। जानते हैं कि सिन्हा पर चढ़ के सिनेमा ऐसे फाड़ देगा। इनको पता है, चाहे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का कार्यकर्ता हो और चाहे उद्धव ठाकरे के शिवसेना का कार्यकर्ता हो और चाहे देवेंद्र फडणवीस बीजेपी से हो, सबको पता है कि बड़े आदमी की से आप ऐसा काम करेंगे तो सिन्हा पर चढ़ के ऐसे फाड़ देगा। ये लोग कहते किसको, सताते किसको है? गरीबों को। मारते किसको है? गरीबों को। इनकी औकात है किसी नेता को मार के दिखा दे। जिन लोगों ने मारा है किसी की औकात हो तो बड़े नेताओं को मार के दिखा दे। तू बताएगा कि मराठी हम बोलेंगे कि हिंदी बोलेंगे कि इंग्लिश बोलेंगे हम? तुम लोग सुप्रीम कोर्ट से कभी बोले हो कि तुम लोग इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग काहे करते हो? बोल पाए कभी? हाईकोर्ट में जब इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता तुम लोग बोल पाए कभी? काहे नहीं वहां पे बोलते हो कि तुम लोग मराठी शब्दों का प्रयोग करो? तुम लोग की औकात है? नहीं बोल पाओगे। तुम लोग जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट चढ़ के, हाई कोर्ट चढ़ के सिनेमा पे कुचल देगा, तुम लोग को पता है। तो तुम लोग किसको मारते हो? गरीबों को। तुम लोग इसलिए मार रहे हो कि हम लोग चर्चा में आना चाहते हैं। तुम लोग इसलिए कर रहे हो। थोड़ा करवा दो सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज हिंदी, करवा दो। तुम लोग मराठी नहीं करवा सकते हो, औकात नहीं है तुम लोगों की। मार रहे हो गरीबों को। अगला देखिए क्या करा है। महाराष्ट्र में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने दिखाई दबंगई। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर होटलों से उतारे गुजराती साइन बोर्ड। यानी क्या महाराष्ट्र का उत्तर प्रदेश में कोई साइन बोर्ड नहीं लगा होगा? बिहार में नहीं लगा होगा? झारखंड में नहीं लगा होगा? जम्मू कश्मीर में नहीं लगा होगा? लगा होगा नहीं साइन बोर्ड? लगा जरूर होगा। ठीक है, तो क्या किया जाए? मतलब उतार दिया जाए? ये सब क्या है? और एमएनएस वाले इतने ताकतवर हो गए हैं, मतलब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना वाले ही इतने ताकतवर हो गए, कुछ कर दे रहे हैं सब। इन्हीं के पास इतनी पावर आ गई है। याद रखिए, आप हर समय ताकतवर नहीं हो सकते हैं। एक समय ऐसा आता है जब आपकी सारी शक्ति समाप्त हो जाती है। समझ में आ रहा है? आप जिस भाषा को लेकर बहुत गर्वान्वित हो रहे हैं ना, आप उसकी बेइज्जती करा रहे हैं। सीधे तौर पे आप उसकी बेइज्जती करा रहे हैं। चारों तरफ से थू थू होता है। आपकी लैंग्वेज आपके लिए बहुत मायने रखती होगी, दूसरे राज्य की भाषा बोलने वाले लोगों को मायने नहीं रखता है वो। हम लोगों को अपनी भोजपुरी मायने रखती है, हम लोग को हिंदी मायने रखता है। तुम्हारी मराठी भाषा हम लोग को नहीं जमती है, हमको नहीं उससे मतलब है। हाँ, लेकिन हमें यह भी नहीं मतलब है कि तुम मराठी बोल रहे हो तो हमें दिक्कत है, तुम कन्नड़ी बोल रहे हो तो हमें से तकलीफ है। हमें वो भी तकलीफ नहीं है। आप कन्नड़ के हैं, आप कन्नड़ी बोलिए। आप महाराष्ट्र के, आप मराठी बोलिए। हमें क्या तकलीफ है? हमें कोई तकलीफ नहीं है। महाराष्ट्र के 2 लड़के आए थे यहाँ पर एग्जाम देने, सॉरी कुंभ नहाने अभी 2025 में कुंभ नहाने आए थे सब। वो सब का यही सभी चीजों को वो सब कह रहे थे कि हमारे महाराष्ट्र में आप चले जाएंगे तो वहां पे हिंदू, यहाँ के जो लोग हैं जो हिंदी भाषी हैं उनको सताया जाता है। क्या कहता है? उनको सताया जाता है। जबकि हम यहाँ पे आए हैं, हम कुंभ नहाने आए हैं, ये लोग हिंदी भाषा बोलने वाले लोग हैं, इतना अच्छा बोल रहे हैं कि हम लोग अगर कुछ पूछ भी रहे हैं, अगर हम लोगों की भाषा में कुछ गड़बड़ भी आ रही है तो लोग हम लोग को अच्छे से बता रहे हैं कि नहीं भैया ऐसे नहीं, ऐसे होता है, तुम लोग यहाँ जाओ, ऐसे जाओ, यहाँ से ऑटो पकड़ो। सोच लो दरिंदो, सोच लो कि कैसा उत्तर प्रदेश है, कैसा बिहार है, कैसा झारखंड है, कैसा राजस्थान है, यानी कैसे हिंदी भाषी लोग हैं। तुम लोग की मानसिकता कैसी है? ये सारी मानसिकता क्यों है? किस लिए है? अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए। कोई व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति का भाषा से कोई लेना देना नहीं है। कोई व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति नहीं कहता कि आप मराठी बोलिए, आप कन्नड़ी बोलिए, कोई नहीं, किसी को काम नहीं है। समय कहाँ उतना कि जाएगा ऐसा काम करना है? ये बोल करना है कार्यकर्ता। अब खुद उन सबों को सही से पता नहीं होगी कि ये जो मराठी भाषा कब की आई है, मराठी भाषा बोलने वाला है कौन, जिसके नाम पे पूरा मराठा साम्राज्य गूंजता था, उसका सही से उसके बारे में पता नहीं होगा उन लोगों को। समझ आ रहा है? वो लोग जो है लोगों को मार रहे हैं। ठीक है, आगे आइए। फिर देखिए चंद्रकांत दुबे का आया, ये यही लोग हैं। देखिए इन्हीं लोगों का काम है, इन्हीं चुच्चों का काम, ये सब काम करवा रहे हैं। तो भैया कम से कम आप लोग सुधर जाइए। आप लोग ऐसा काम मत करिए कि लैंग्वेज विवाद हमारे भारत में हो। हमारे भारत में हर दिन तो आए जाति विवाद हो ही रहा है, धर्म का विवाद हो ही रहा है। अब भाषा का विवाद होने लगा, अब भाषाओं के आधार पर विवाद होगा। अगर ऐसा काम हो रहा है तो ऐसे लोगों को पकड़िए और घसीटिए रोड पे। क्या करिए? घसीटिए उन लोगों को, दौड़ा कर मारिए रोड पर। और कहां है सरकारें? और कहां है स्टेट? कहां है स्टेट जो ये कहता है कि भैया हम आपको सेफ करेंगे? और कहां है देवेंद्र फडणवीस जो बोल रहे हैं कि भैया अगर किसी पर ऐसा आरोप दिया जा रहा है या ऐसा कुछ बोला जा रहा है तो हम उन पर कार्रवाई करेंगे? पिछले 20 दिनों से तो चल रहा है ऐसा विवाद, पिछले 20-25 दिनों से चल रहा है। कहीं साइन बोर्ड उतार दिया रहा है, तो कभी ऑटो वालों को मार दिया जा रहा है, तो कभी दुकान वाले को मार दिया जा रहा है, किसी औरत से बदतमीजी से बात के, ये सब तो किया जा रहा है। ये सब का अच्छा काम है?
तो अपने आप को सुधारिए, कोशिश करिए कि आपकी लैंग्वेज की लोग बड़ाई करें। जब जाएं तो क्या हो, आपके लैंग्वेज की क्या हो, बड़ाई हो, आपके लैंग्वेज की क्या हो, बड़ाई हो वहां पे। आप लोग तो है कि उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं, समझा क्या? तो आप लोग ध्यान दीजिए, भाषा का जो प्रयोग किया गया है वो आर्टिकल 343 में है, हिंदी भाषा वगैरह का। हालांकि हिंदी भाषा जो है वो हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं, वो कैसी है, राजकीय भाषा है। अनुसूची 8 में प्रयोग किया गया है कि भैया 22 भाषाएं होंगी, ठीक है। मूलतः संविधान में 14 भाषाओं का प्रयोग किया गया था, ठीक है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो पहला आयोग था यशकेधर आयोग था, तो उसने कहा भैया भाषा के आधार पर राज्यों का गठन मत करिए। फिर दूसरा था जेयूपी समिति, उसने भी कहा भैया भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा। तीसरा बना ये जो है फजल अली आयोग, इसने कहा था भैया भाषा के आधार पर राज्य का गठन आप कर दीजिए। लेकिन ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आप जो है किसी दूसरे राज्य से आया व्यक्ति को आप प्रेशराइज करें कि आप उस भाषा का प्रयोग करें, ठीक है। तो भाषा के विवाद से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपके दिमाग में ये भी रहे कि भाषा जो अब अच्छा है, इसमें 3 पॉलिसी पे चल रहा है भाषा को लेकर ही कि आपका एक मदर टंग होना चाहिए, आप दूसरा इंग्लिश बोलिए, तीसरा हिंदी बोलिए। हिंदी सब पे थोपी जा रही है, जब इंग्लिश थोपी जा रही है तो हिंदी भी थोपी जाए तो क्या दिक्कत है? आपके मदर टंग को दिया जा रहा है कि अपने मदर टंग का प्रयोग करिए, आप करिए, आपकी खुद की लैंग्वेज हो सकती है, आप करिए, उसको कौन मना कर रहा है, ठीक है। तो भैया कम से कम जो चीजें ये विवाद हो रहा है ये व्यक्तिगत तौर पे किसी से ना हो। अगर पॉलिटिकल लोग कर रहे हैं तो उनसे दूर हो जाए। पॉलिटिकल लोग का काम है वो हम लोग को जलाने के लिए, लड़ाई करवाने के लिए, मारपीट करवाने के लिए करते हैं, ठीक है। एक आपने कहावत सुनी होगी कि पता नहीं उसका हमको थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है कि घास का पुच्छर पता नहीं कैसे बोलता है, ठीक है ना, कि जलते घरों को देखने वाले घास का छप्पर आपका है या फूस का छप्पर आपका है, जलते घरों को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, ठीक है। इसके बाद फिर अगला नंबर आपका है, ऐसे ऐसे करते है कुछ, ठीक है ना। तो ऐसा ना हो कि हर राज्य में ऐसा विवाद हो जाए, तो उसको संभालने वाला कौन है? ये राजनीतिक पार्टियां हैं, यही चाहेंगे तो उसको संभाल सकती हैं, ठीक है, समझ गया। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में अन्य टॉपिक के साथ। जय हिंद।